दुबे जी, क्या कहेंगे इस पर? बघेल जी तो इनकार कर रहे हैं। रुपेश दुबे जी। मोहन जी नमस्कार। हम्म। चौबे जी नमस्कार। राब्दी पांडे जी नमस्कार। मोहन भाई, विलंब की जांच और बदनामी की आंच, इस मूल मंत्र को लेकर के ईडी कार्रवाई कर रही है। जिस प्रकार से आपने कहा ना कि ईडी ने अंतिम चालान पेश कर दिया है, ये कहना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई में हर वो व्यक्ति जुटला जाएगा जो सही तथ्य जानना चाहता है। लगातार 8 माने सप्लीमेंट्री की बैसाखी पे चलने वाली ईडी एक विश्वसनीय संस्था के नाम से जो राज्य पूरे भारत देश में गर्जित ईडी है, वो सप्लीमेंट्री की बैसाखी पे चल रही है। और लगातार ये अपने जांच में इस बात की पुष्टि भी नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने प्रारंभ में कहा कि 3,000 करोड़ की शराब घोटाला हुआ, उसके बाद 2,000 करोड़ में आ गए, उसके बाद 2,200 करोड़ में आ गए, उसके बाद 2,880 करोड़ में आ गए। और ईओडब्ल्यू और एसीबी, छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू और एसीबी को इनके द्वारा जिस प्रकार से सक्षम नहीं बता करके एक कार्रवाई प्रारंभ की, और उस कार्रवाई में आज तक देखिए ईडी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे कार्रवाई हुई। सार्वजनिक करनी चाहिए ईसीआईआर की रिपोर्ट, एफआईआर रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन अब जिस प्रकार से प्रॉपर्टी को अटैच करने पे वाहवाही लूटी जा रही है, तो पीएमएलए की धारा 5 के अंतर्गत प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी को ईडी को बताना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी जो अपराध जो है उसके अर्जित आय से प्राप्त की गई है। आप किसी के पैतृक संपत्ति को, आप किसी के पूर्व 2023 के पूर्व की संपत्ति को, या फिर हम मान भी लें कि 2019 के पूर्व की जो यदि कोई संपत्ति है उसको भी आप यदि अटैच कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्रवाइयां हैं। और ईडी जैसे संवैधानिक संस्थाओं को पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर के भारत देश में जिस प्रकार से कानून है उस पर कार्रवाई करते हुए सप्लीमेंट्री चालान नहीं, इनके द्वारा 8 सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने से ही इनकी जो कार्रवाइयां हैं वो पूरी तरह से पूर्वाग्रह ग्रसित और लचर स्पष्ट ठीक रूप है। से प्रमाणित दुबे जी, लेकिन साक्ष्य भी बताए गए हैं, कनेक्शन बताया गया है, ट्रांजैक्शन बताया गया है। ये कोई आरोप नहीं है, ये तो सीधे कोर्ट में फाइनल चालान है, इसी के बेस पे केस खड़ा होगा, इसी के बेस पे आगे डिसीजन होना है। मोहन भाई, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप राज्य अलंकृत पुरस्कृत पत्रकार हैं, आप भी भली भांति जानते हैं, चौबे जी भी भली भांति जानते हैं, शताब्दी पांडे जी भली भांति जानती होगी कि कोई भी अपराध की जो चार्जशीट या चालान प्रस्तुत होता है वो न्यायालय में साक्ष्य के उपरांत वो दोषी है या दोषी नहीं है, इस बात को निर्णय न्यायालय करती है। और साक्ष्य की मीमांसा के बाद निर्णय करती है। पुलिस भी जब कोई चालान प्रस्तुत करती है, ये कहती है कि अपराधी ने अपराध कबूल कर लिया, लेकिन अंतोगत्वा गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि होने के बाद ही प्रकरण में निर्णय आता है। ऐसी स्थिति में हम किसी भी दावे पर विश्वास नहीं कर सकते।